चल स्टार्ट करें बच्चों, ध्यान से, है ना। कल का समझ में आ गया सबको? ठीक है, इजी था, कल इजी था, रिवाइज किया था तब इजी हो गया होगा, है ना। चल, तो आज की कहानी स्टार्ट होती है, समझिएगा। चले, चल देखिए, अगर आप देखा जाए तो आपने 11th में पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ा था? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, आज उसी की कहानी है। क्लियर है? चल, हुआ ये कि सपोज करिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड्स है। ऐसे जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी? डाउनवर्ड्स। बात समझ आ गई क्या? क्लियर है क्या? आराम समझिए, समझा रहा हूँ धीरे करके। यहाँ पर बोला गया कि भाई यहाँ पर मैंने क्या कर दी, यहाँ से, और ये ग्राउंड टाइप पे कोई चीज़ है, बेस ले लेंगे। कैसा होता है मैं कहानी बता रहा हूँ धीरे करके। यहाँ से मैंने एक प्लस क्यू चार्ज को, किसको? प्लस क्यू चार्ज को, सपोज करो, पहला क्वेश्चन समझिए। उन्होंने बोला कि प्लस क्यू चार्ज को मैंने वर्टिकली जो है अपवर्ड क्या किया? थ्रो किया यू नॉट वेलोसिटी से। क्लियर है क्या? यस। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट क्या किया है, इसको अपोजिट क्या किया है, इसको थ्रो किया है। बोलो हाँ, है ना। यहाँ पर एक बात है कि ग्रेविटी प्रेजेंट है कि नहीं है, ये देख लेते हैं। यस, ग्रेविटी फिलहाल तो मैंने क्या कर दिया, इसको ग्रेविटी को प्रेजेंट रखा हुआ है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर कहेगा ग्रेविटी है कि नहीं है। ठीक है, अब नोटिस करिए, ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका जो मास है वो सपोज करो कितना है बेटा? m है। यस, तो कैसे जाएगा बताइए? अगर आप ध्यान से देखें तो ये चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाएगी। ऐसे बोले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये बोलना बेस्ट रहेगा। क्लियर है? यानी ये क्यू ई तो लग ही रहा होगा, साथ में जो ग्रेविटी है ये भी फोर्स लगा रही हुई, कहाँ? नीचे की ओर। यानी इस समय चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं, क्यू ई प्लस क्या लग रहा है? एम जी। एग्री? अब देखिए, यानी इस समय ये डाउनवर्ड जो है इस प्रकार का एक नेट फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? अगर आप देखें एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो यानी देखा जाए तो अगर मैं ये कहूँ कि एक्सलरेशन अगर देखा जाए अलॉन्ग वाई एक्सिस, अगर एक्सलरेशन अलॉन्ग, सपोज करो ये वाई है और ये क्या अपना एक्स है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स है और वाई है। क्लियर? तो ये बताइए, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए लिखो या इसको ए वाई लिखो, क्या होता है? ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई एम। यानी इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर ये आ जाएगा एफ नेट बाई क्या हो जाएगा? एम। बात है नहीं बेटा प्लीज? यहाँ पर अब देखिए एफ नेट कितना है बेटा? यस, क्यू ई एम जी बाई एम। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? क्लियर बच्चों? बस यहाँ से निकल के आ जाएगा। अगर देखा जाए तो ए वाई आपका, इसको सेपरेट करना चाहें तो कर दें, ये लिख सकते हैं इसको प्लस जी, ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस या नो? अब चलिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि ये बताइए ये कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? मैक्सिमम हाइट आप एक फॉर्मूला जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जानते हैं। बोलो हाँ, है ना? यस। जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये देखिए 0, u जो है क्वेश्चन में दिया है मैंने u नॉट प्लस 2, जो a है वो a क्या कहलाएगा? ये आपका क्या कहलाएगा? यही ए वाई। बोलो हाँ, है ना? ऊपर थ्रो कर रहे हैं और ऊपर वाले क्या है? ऊपर को प्लस है, तो ग्रेविटी कहाँ काम कर रही है? पूरा ग्रेविटी प्लस दोनों मिलकर कहाँ काम कर रहे हैं? नीचे। यानी किस में लिखा जाएगा? यह किस में लिखा जाएगा? माइनस में। कितना लिखा जाएगा बेटो? बोलो ना। यस, क्यू ई इतना प्लस जी। बोलो हाँ, है ना? मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। सपोज करो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है? एच मैक्स है। बोलो क्लियर है बेटा? जहाँ पे एस लिखा है वहाँ सिंपली की तरीके से क्या आ जाएगा? वहाँ पर एच मैक्स आ जाएगा। बोलो क्लियर है? प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, एंड ट्रांसफ़र कर लीजिए इसको। तो यहाँ से जो आपका एच मैक्स है मेरे हिसाब से वो आ जाएगा यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2। बोलो क्या आ जाएगा बेटा? क्यू ई बाई एम ई प्लस जी। बोलो क्लियर है क्या? यस। अगर आप देखें तो सेम आपने मोशन अंडर ग्रेविटी में सेम चीज़ आपने पढ़ी है। क्लियर है क्या यहाँ पर? अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर हेडिंग अपन क्या कर देंगे?
क्या बोलेंगे यहाँ पर, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल। यहाँ पर हमारा हो जाएगा मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल। यहाँ पर अगर हम बात करें तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, अगर ये पूछे तो मुझे लगता है बहुत सिंपल तरीका है, v इक्वल टू यू प्लस क्या है 80, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और ये आ जाएगा ये, और ये ए की जो वैल्यू है वही कहाँ रखी जाएगी, यही विथ माइनस साइन रखी जाएगी। मैं पहले से माइनस यूज़ कर लेता हूँ। ये जो है आप देखें तो क्यू ई बाई एम और प्लस ऑफ जी इंटू टी। यहाँ से अगर आप टी देखें तो ये आ जाएगा यू नॉट, ध्यान दीजिएगा बस आप, क्यू ई बाई एम प्लस ऑफ जी। इतने टाइम में कहाँ से पहुँच जाएगा, वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँच जाएगा, या बोलते हैं पीक पॉइंट पे पहुँच जाएगा। क्लियर है क्या? और आप एक बात अच्छे से जानते हैं, जितने टाइम तक जाएगा उतने टाइम तक क्या होगा, वो वापस आएगा। अगर पूछे कितने टाइम में वापस आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? यस। अगले क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूँ सुनिए, इसी का सेकंड पार्ट में क्या करने वाला हूँ, ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको ऊपर कर दूंगा। क्वेश्चन चेंज, क्वेश्चन चेंज, बोलो है ना। तीसरा जो मेरा क्वेश्चन होगा, जो उसका थर्ड आएगा, मैं क्या करूँगा, जो पार्टिकल है इसको मैं किसी एंगल प्रोजेक्ट करूँगा। तीसरा पार्ट मेरा, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये आएगा। क्लियर है क्या? चौथे पार्ट में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी को ऑब्लिक डाल दूंगा। तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर लिखिएगा इसमें है, डाल लीजिएगा। बोलो यस। मतलब डायग्राम है, देखिए लिखो, डायग्राम के थ्रू डायग्राम बनाएंगे, उस पर क्या क्या पूछा जाएगा वो है ना। तो अपन डायग्राम बना लेंगे कहीं पर भी आगे पीछे करके। उसका पहला पार्ट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल। फटाफट स्पीड पढ़ाइए प्लीज। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल। डायग्राम बना के स्पीड पकड़िएगा। हाँ बेटा बिल्कुल, पहला पार्ट ये लिखेंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे। इसमें क्या होगा बेटा, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, इसका हेडिंग है। बस लेफ्ट राइट बैठ जाया करिए हल्का सा। इसको कल चेक कर लेंगे, तो वहाँ इसके पीछे लगा देंगे तो वहाँ देखे सेट हो जाए कल से, है ना। आ जाने देते हैं, वहाँ से ठीक ठाक कैप्चर कर लेगा। कहीं ना कहीं आप देखें, ये आपकी 11 का स्टार्टिंग सब चल रहा है, ठीक है। पूरी मैकेनिक्स धीरे धीरे क्या होती है, बैठ जाती है आकर। और ऐसा नहीं बहुत हैवी मैकेनिक्स, बेसिक मैकेनिक्स आपको आना चाहिए। इसकी हेडिंग क्या होगी, प्लीज हैंड हो जाइएगा। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे बेटा हेडिंग कुछ मत लिखें, कुछ ना कुछ मालूम रहे कि समय के साथ, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक है, मैग्नेट, ऑप्टिक्स सब आते आते आप जो लिखे रहेंगे वही चीज़ें क्या रहेंगी, आपको याद रहेंगी। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। हो गया।
और ये कितने टाइम में वापस आएगा तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम मिटा दो, सेम डायग्राम। यहाँ थ्रो किया जा रहा है इसको, प्लस क्यू चार्ज, मास है। हो गया? यस। अब देखिए बेटा, इसको देखिए ध्यान से, इसमें क्या होगा, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रही, तो फोर्स लग जाएगा ऊपर की ओर, कितना बेटा, क्यू ई, नीचे कितना लगे बेटा, एम जी। बोलो क्लियर है क्या? अब यहाँ दो बातें हो सकती है, क्या हो जाए, एम जी ज़्यादा हो जाए और क्या ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम बेसिक पे बात कर रहे हैं। सपोज करते हैं कि लेट एम जी इज ग्रेटर देन क्यू ई, तो 100% श्योर है बेटा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, वापस आएगा, आएगा भाई। इसका मतलब ये है कि इस केस में एफ नेट कितना होगा बेटा, एम जी माइनस क्यू ई हो जाएगा। और एक्सलेशन पूछे अलॉन्ग वाई एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, तो कितना आएगा बताइए, ये जो है एफ नेट बाई क्या हो जाएगा, एम, यानी एम जी माइनस क्यू ई बाई क्या हो जाएगा, एम। ये बताइए ए वाई कितना आएगा बेटा, जी माइनस क्यू ई बाई एम। बाकी सब सेम है। यस। अगर ये पूछा जाए कि कितनी हाइट तक मैक्सिमम जाएगा, यस, यानी मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल, उस केस में आप देखें क्या करेंगे, सिंपल ही यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, ठीक है, चलो ये लिखिए, प्लीज़ लिखिए। थ्रो किससे कर रहे हैं अपन इसको, यू नॉट से। क्लियर है क्या? यस। चलो 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 ये बिल्कुल। जो ए की वैल्यू है वो विथ माइनस साइन आएगी, क्या हो जाएगा, देखिए माइनस लगा दिया है मैंने, जी माइनस क्या हो जाएगा बेटा, क्यू ई बाई एम, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एच मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो एच मैक्स है यू नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा 2g माइनस ये है क्यू ई बाई एम आ जाएगा। टाइम पूछेंगे तो वही कौन सा लगा लेंगे, पिछला वाला लगा लेंगे। नोट्स सभी के अच्छे बने रहने चाहिए। एक बात का ध्यान रहे, किसी को उटपटांग नोट्स बने हुए दिख गए मुझे ना, सोच लीजिएगा फिर। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, किसी अच्छी वाले कॉपी दिलवाऊँगा, वो लोग बैठ के लिखो। हो गया? ठीक है, चाहे तो ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत है क्या? कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बोल दिया करिएगा, है ना। कितने बच्चों को प्रोजेक्टाइल याद है? चलो काम हो गया। आइए अब थोड़ी प्रोजेक्टाइल पढ़ लीजिए, देखेंगे। अभी स्टार्ट करें, मिटाए हैं? धन्यवाद। आइए ध्यान दीजिए बेटा, एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, मास m है वही, इसको यहाँ से थ्रो किया जा रहा है u नॉट वेलोसिटी से
एंगल थीटा, इंटेंसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरी की पूरी डाउनवर्ड्स है। यस या नो? क्लियर है क्या? यस। आइए, एक्सिस यहाँ पर हम डिसाइड कर लेते हैं, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बातों को समझिएगा। मुझे एक बात बताइए, इस समय इस चार्ज पार्टिकल पे, प्लीज़ ध्यान बेटा, इस चार्ज पार्टिकल पे यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक फोर्स लगा रही है? यस। आई थिंक वो फोर्स कितना है? क्यू ई। आराम से रहिएगा। क्या ग्रेविटी है? यस, ग्रेविटी फिलहाल तो है। तो क्या वो भी एक फोर्स लगा रही होगी? तो मुझे लग रहा है कितना लगा रही है? एम जी। क्लियर है? अगर मैं ये कहूँ कि इस समय वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है वो आई थिंक कितना है? क्यू ई प्लस कितना है? एम जी। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग यदि मैं बोलूँ कि एक्सलेरेशन कितना होगा, तो शायद आपका जवाब क्या आने वाला है? बोले बेटा, क्यू ई प्लस एम जी बाई क्या हो जाएगा? एम। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर यह ए वाई की जो वैल्यू है, आप चाहे तो इसको अलग कर दीजिए, क्यू ई बाई एम प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? जी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। मुझे एक बात बताइए, क्या इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आपको यूँ दी हुई है, क्या इसको रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में? यस। आई थिंक ये यू नॉट क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा बेटा? यू नॉट क्या होगा? साइन थीटा। क्लियर? इससे मुझे एक बात बताइए, क्या एक्स एक्सिस के अलावा किसी प्रकार कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। कहाँ लग रहा है? फोर्स पूछा भाई साहब, है ना? यहाँ पर यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किसी प्रकार का कोई एक्सलेरेशन नहीं है। पहली बात क्लियर है? एक्सिस आपने ऊपर लेके रखा हुआ है कि आप इसको पॉजिटिव बोलेंगे। बोलो क्लियर है क्या? और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है वो उसका जस्ट अपोजिट लग रहा है, यानी इसकी जो ए वाई की वैल्यू लिखी हुई है उस पर हम क्या लगा देंगे? माइनस। क्लियर? बोलो क्लियर है क्या? नई बात समझ में आई क्या? क्यों? क्योंकि जो एक्सिस आपने चूज़ किया है वो उसका जस्ट क्या है? अपोजिट है। मेरे हिसाब से जो ये यू नॉट कॉस थीटा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो यू नॉट आपका कॉस थीटा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वो इनिशियल वेलोसिटी है, तो यू बोलेंगे, एक्स के अलॉन्ग है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? उसको यू एक्स बोलेंगे। ये वाली जो चीज़ है ये यू नॉट क्या बेटा? साइन थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे? यू आई बोलेंगे। बोले क्लियर है क्या? यस। अब मैं आपसे वन बाय वन बात करूंगा। देखिए, सबसे पहला ये तो हो गया, और उधर पूछूंगा। सबसे पहला पार्ट है कि आप बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो पहला बात तो ये है, टाइम ऑफ क्या निकालनी है? फ्लाइट निकालनी है। यस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की पहली बात तो बेटा जी आप डेफिनेशन बताएं, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम नहीं होता? आराम से, घबरा क्यों नहीं है? कैमरे सामने तो मैं हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं टोटल टाइम टेकन बाय कोई पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल इनटू एयर। बात करें, मतलब एयर में जितने टाइम तक रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। को घबराने वाली बात, कैमरे सामने तो मैं खड़ा हूँ इस समय, मुझे घबराना चाहिए। हाँ, क्लियर बात समझ में आ गई क्या? आइए ध्यान दीजिएगा। अच्छा बेटा ध्यान दो, बेटे दो, इधर देखो प्लीज़। ये एक्स है, ये वाई, हम शांतिपूर्वक देखिएगा, प्रोजेक्टाइल आ रही दे करके। क्लियर है क्या? यहाँ से ये जो थ्रो किया है उसको मैंने यहाँ दिखा दिया, देखिए ऐसे है, ये थ्रो किया है। बोलो क्लियर है क्या? तो ये जो है क्या होगा? यूं जाकर यूं आ जाएगा। यस। जहाँ तक मुझे मालूम है, ध्यान दीजिएगा प्लीज़ समझे, ये x है और ये y है। यहाँ पर दैट इज ओरिजिन, बोला जाए x और y दोनों जीरो होंगे। अगर कोई पूछे कि यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर x तो होगा बट y नहीं होगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनिएगा। मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा हूँ। तीन फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ए है वो यूनिफॉर्म है। तो आपके पास तीन फार्मूले हैं, वी स्क्वायर यू प्लस ए टी, एस स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस। और अगला है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब आप v इक्वल टू बोलते हैं u प्लस ए टी, अगर आप इसको अलॉन्ग x के लिए बोलेंगे तो इसको वी एक्स बोलेंगे, इसको यू एक्स बोलेंगे, इसको ए एक्स बोलेंगे, इसको टी एक्स मत बोल दीजिएगा। यहाँ पर अगर y के अलॉन्ग बोलेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा? वी वाई। आराम से लिएगा, यू वाई, और ये आ जाएगा ए वाई टी। ये जो फॉर्मूला s है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा प्लीज़। s इक्वल टू क्या है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये s क्या चीज़ होता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर y के अलॉन्ग बात करेंगे तो इसको आपको लिखना चाहिए वाई टी माइनस वाई ज़ीरो। बोलो है ना, ज़ीरो टाइम पे क्या है? किसकी? y के अलॉन्ग पोजीशन,
और टी टाइम के बाद वाई के अलॉन्ग क्या है, पोजीशन है इसकी। बोलो क्लियर है क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ पर जो ये चीज़ लिखी गई है ये लिखी जाएगी यू आई टी और प्लस ऑफ हाफ ये ए वाई टी स्क्वायर। अगर इसी को x के अलॉन्ग लिखना हो तो ध्यान रखिएगा एक्स टी माइनस क्या लिखा जाएगा एक्स जीरो। ये x इंटू टी नहीं हो रहा, ये बता रहा है कि t टाइम के बाद x की वैल्यू कितनी है। ये x इंटू जीरो नहीं हो रहा, बता रहा है कि जीरो टाइम पर x की वैल्यू है। जीरो टाइम मतलब ये कि जब आपने उसको प्रोजेक्ट किया तो वहाँ पर x की वैल्यू कितनी है ये बता रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए जो ये चीज़ है इसको लिखा जाएगा यू एक्स टी और प्लस हाफ और ये आ जाएगा ए एक्स टी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा प्लीज़। मैं अक्सर क्या करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ फर्स्ट फार्मूला, x का फर्स्ट y का फर्स्ट, मैं इसको बोलता हूँ y का x का क्या होगा ये सेकंड बोलता हूँ, मैं इसे क्या बोलता हूँ, मैं यही बोलता रहता हूँ, है ना। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यदि मैं इसको अलॉन्ग x बोलता हूँ तो बेटा ये आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर। धन्यवाद सर। देखिए ये जो है और ये जो होगा ये ध्यान रखिएगा एक्स टी माइनस ऑफ एक्स जीरो। क्लियर है क्या यहाँ पर, ये क्या आएगा वी वाई, बोलो बेटा फटाफट बोलिए, प्लस 2 ay और ये आ जाएगा वाई टी माइनस ऑफ वाई जीरो। बोलो क्लियर है क्या, ये आपको यूज करना आना चाहिए। अब सुनिएगा, मुझे बताइए जब पार्टिकल को आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया है तो आई थिंक यहाँ x और y दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ लिखना चाहिए, देखिए कि जीरो टाइम पे x की वैल्यू जीरो है और जीरो टाइम पे y की वैल्यू भी जीरो है। अब यहाँ देखा जाए तो t टाइम ऑफ फ्लाइट को अक्सर हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। बोलो क्लियर है। तो t टाइम का यहाँ पहुँच गया और अभी आपने बताया कि सर यहाँ पे जब पहुँचेगा तो उसके अंदर x तो होगा बट y नहीं होगा। अगर पार्टिकल यहाँ होता तो 100% उसके अंदर x भी होता और क्या होता, y भी होता। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि कितने टाइम तक क्या हुआ एयर में है। बोलो क्लियर है क्या, हाँ क्लियर है, ठीक। मुझे एक बात बताइए, ये जो चीज़ है इसको हम लोग बोलने वाले हैं रेंज, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। बोलो हाँ है ना, पूरा आ रहा है भाई साहब, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बिल्कुल सुनते रहिए बस प्रॉपर। अब सुनिए, अगर यहाँ तक बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर कोई बोले कि एक्स टी कितना होगा तो आप बोलेंगे सर रेंज होगा। बोलो हाँ है ना। अगर आपसे बोला जाए कि वाई टी कितना होगा तो वो ज़ीरो होगा क्योंकि टी टाइम के बाद यहाँ पर एक्स तो है बट वाई नहीं है। क्लियर है क्या, यस। वहाँ पर जाइए थोड़ा सा, y का सेकंड फार्मूला देखिए, y का सेकंड फार्मूला ये है, ध्यान दीजिएगा y का सेकंड फार्मूला ये है और यहीं का यूज़ कर रहा हूँ वो देखिए ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाई टी माइनस क्या है वाई ज़ीरो, ध्यान रखिएगा क्या है यू वाई टी प्लस हाफ और ये आ जाएगा ए वाई टी स्क्वायर। थोड़ा देखिए वाई टी की वैल्यू कितनी है ज़ीरो, इसकी वैल्यू भी ज़ीरो, इसकी वैल्यू अगर आप ध्यान दें, फिलहाल मैं यू आई लिख रहा हूँ, वैल्यू डाल दूंगा, आगे डाल दूंगा, कहाँ गई ये ना, डाल दूंगा वैल्यू। ये t जो है चलो अच्छा कैपिटल T लिख दो, ये हाफ ए वाई की वैल्यू अभी लिखने वाला हूँ। ए वाई की वैल्यू क्या आने वाली है, जो भी है ए वाली आएगी। बोलो क्लियर है क्या। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर ले रहा हूँ, माइनस यूज़ कर ले रहा हूँ और ए वाई। बोलो क्लियर है क्या, आखिर वैल्यू डाल दूंगा। यहाँ पर t क्या है आपका टी स्क्वायर, देख रहे हैं ये ज़ीरो क्या है सर, आप t कॉमन ले सकते हैं, यस याद आ रहा है सब, यस टी कॉमन ले लीजिए। अगर टी कॉमन लेते हैं तो ये आएगा यू आई माइनस बोलो ए बाई टू। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर टी इक्वल टू एक जीरो आएगा और एक बार इसको जीरो पुट करा जाएगा। आपने देखा होगा x माइनस टू एक्स माइनस थ्री ऐसे लिखा होता है, तो एक बार x माइनस टू को जीरो रखते हैं, एक बार x माइनस थ्री को रखते हैं। बिल्कुल भाई बेटा t इक्वल टू जीरो ये बता रहा है, देखिए t की दो वैल्यू आ रही है, एक t इक्वल टू जीरो आ रही है, ध्यान रखिएगा t इक्वल टू जीरो आ रही है और एक टी यहाँ से आने वाली है। बोलो है ना, ये बता रहा है कि एक ही पोजीशन पर कितनी बार है वो, दो बार। देखो यहाँ पर क्या है y ज़ीरो है, यहाँ पर भी y ज़ीरो है, यानी जब उसका y ज़ीरो है तो टाइम कितनी बार है, दो बार, एक बार स्टार्टिंग में था और एक बार एंडिंग में है। दो टाइम आने का ये मतलब होता है यहाँ पर t जीरो मेरे काम का नहीं है। दूसरा क्या होगा बताइए, यू आई माइनस बोलो बेटा ए वाई टी इतना ज़ीरो, ट्रांसफ़र करिएगा t इक्वल टू टू, ये बाई क्या आ जाएगा ए वाई। बोलो क्लियर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो t इक्वल टू टू जो ये है आपका u नॉट बोलो साइन थीटा, ए वाई की सिर्फ वैल्यू रखिएगा, ये माइनस नहीं क्योंकि आप माइनस ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा आपका
क्या आ जाएगा, क्यू ई बाई एम प्लस ऑफ जी, एंड दैट इज़ योर टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, क्लियर हुआ। टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपका मैक्सिमम हाइट होगा। फिर होगा इतनी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वगैरह वगैरह। बोलो क्लियर है क्या। चलिए हैंड डालिएगा। एक प्रकार से वो डालिए, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ बेटो, 2h/g जाने का टाइम, आने का टाइम, वो वर्टिकल ऊपर की बात हो रही है। चालू हो जाए, चालू हो जाए। वो आ रहा होगा अब, क्या है पूरा 11 क्या हो घूमेगा, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला। चलिए जी उसको इधर, ठीक है, जल्दी जल्दी करें, जल्दी करें। प्रोजेक्टाइल मोशन, यस, पहले हेडिंग, हाँ पहले देखो पास में बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन डालकर देखो बेटा प्लीज, यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट डालिएगा, ठीक है। फिर लिखेगा, वो मत लिखेगा, ये सिर्फ बताने के लिए आपको आता है, भले आखिरी बार आप लिख लीजिए कहीं पर, ये सिर्फ बताने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। आइसक्रीम तुम खा लिए हैं क्या, नहीं बेटा तो काम करो, आइसक्रीम खा लो, ठीक हो जाता है ना। हाँ देखो बच्चे देखो सहमत है, नहीं मैं तो बताने वाला इंसान हूँ। मुझे आइसक्रीम खा हुए पता नहीं कैसे यूँ हो गया, मैं खाता ही नहीं, मेरा गला खराब हो जाता तुरंत। भाई मैं एक ही चीज़ खाना पसंद करता हूँ, जब भी पानी पूरी मेरा फिक्स है। दुकानदार से बात करता हूँ, भाई तू 2 ही खिला दे, बस खिला दे आज। मैं कुछ दुकानदार रहते हैं ना, बोलते हैं नहीं 20 रुपये से कम नहीं खिलाएंगे, मैं बोल के रखता हूँ भाई तू 10 रुपये ले ले और 2 ही खिला दे आज। हो गया भाई। मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, अगर कहीं गलती से कैमरे में आप गए, चश्मा क्यों लगाया था उसमें, क्यों? कल मैं कैमरा वहाँ हटा दूंगा, चिंता मत करिए, कल वहाँ लगा दूंगा कैमरे को। कौन सा वाला? आज का लीजिए एडजस्ट, कट जाएगा मैं। दो 3 क्लास के बाद आपको जो स्ट्रीट देना चालू कर देंगे, आपको क्वेश्चन बनना चालू हो जाना चाहिए, ठीक है ना। आपका बेसिक तैयार हो जाएगा, उसके बाद चालू। इस बार ध्यान रखिएगा, आपको अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पीड के ऊपर। जी सर, कौन सा वाले ब्रैकेट बेटा, ये वाला है? 0 है यार, ये 0 है, भी 0 ही है, वो थोड़ा घूम नहीं पाया। और इतनी राइटिंग बेइज्जती मत करो, मेरी राइटिंग से मेरी बहुत बेइज्जती होती रहती है। हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट वीक से रेडी रहिएगा, ठीक है। आपकी जब क्लासेस रहती हैं एक वीक में, कभी 10 दिन में, बॉयज़ की पार्टी अलग, गर्ल्स की पार्टी अलग, जितने भी फॉर्म में बोर्ड पे पूछता रहूँगा आपको बताना है, क्लियर है? बॉयज़ तैयार रहिएगा। इस चैप्टर के जो पढ़ाऊँगा
ठीक है। तो सीधी सी बात ये बच्चा कि मैं चाहता हूँ कि आपको कोई कंसेप्ट पूछा जाए, कोई फॉर्मूला पूछा जाए, न्यूमेरिकल्स है तो आपको आना चाहिए। हो सकता है आपको इसलिए ना हो कि भाई स्पीड कम हो जाए, अलग चीज़ है, बट आना जरूर चाहिए पहले तो। हो गया बेटा, लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज ब्रैकेट में कैपिटल आर लिख लीजिएगा, मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल आर। बेटा उसमें क्या था, 2u sin थीटा बाई जी था, याद है? हाँ बोलो बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस जो जी है वो क्या हो जाएगा आपका, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं वो आखिरी में लिख लीजिएगा, जब जगह छोड़े रहिए। देखिए देखिए, अगर हम बात करें, भाई साहब इधर आए, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ये वाली चीज आर, ठीक है। अब बताइए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बच्चों, एक्स का सेकेंड फॉर्मूला। देखो तो एक्स टी माइनस एक्स जीरो, बोलो बेटा, यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा बेटिया, एक्स टी क्या होगा, टी टाइम के बाद यहां पे है तो आर होगा बेटा। ये कितना होगा, जीरो, क्योंकि एक्स यहां पे जीरो था। ये कितना होगा बेटा, इसको फिलहाल ही रखो, अभी लिख देंगे। अभी कितने टाइम तक एयर में है, कैपिटल टी टाइम तक। ध्यान रखो बोर्ड पे बेटा, टाटो बोर्ड पे देखो, ये ए एक्स क्या है बेटा, जीरो, और ये रहा टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? तो आर इक्वल टू क्या हो गया, यू एक्स कैपिटल टी, वो तो जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, यू एक्स, बोलिए रुकिएगा, यू एक्स, ये कितना बेटा, ये 2ui बाई ए वाई था। देखिए ना, देखिए यहां पर आर, मैं जानबूझ कर बता दूं, 2 याद करो फॉर्मूला, 2ux ui अपॉन ए वाई, बोलो हाँ है ना। तो यहां पर क्या होगा बेटा, देखिए 2 तो 2 है, ux कितना बेटा, u नॉट कॉस थीटा, और ये वाला क्या है बेटा, u नॉट साइन थीटा, और ये है क्यू ई बाई एम प्लस जी। क्लियर है क्या? अब बताइए कितना आएगा बेटा, आर इक्वल टू, देखिए यू नॉट स्क्वायर 2 कॉस थीटा साइन थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा। कितना होता है, साइन 2 थीटा, याद है? ये भाई नहीं आया तो पूछ लेना, बाहर जाकर चिल्लाना मत, है ना। साइन 2 थीटा बाई क्या हो जाएगा बेटा, क्यू ई बाई एम, और ये प्लस जी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, इजी है, रिपीट ही हो रहा है एक प्रकार का। चालू हो जाओ, चलिए करिए। आ रहा इसका जस्ट अगला वाला पार्ट क्या हो जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो रही कैमरे से, देख रहा हूँ लोकेशन का बढ़ा रहा है। और आज एडजस्ट कर दिए बस, आज मैं कल हटा दूँ। अच्छा इसकी प्रॉब्लम नहीं थी, इसकी प्रॉब्लम थी, ओह सॉरी। नहीं मैं पहले ऐसे जो चश्मा लगाते थे वो कुछ ना कुछ बोलता था, अब जब मुझे खुद प्रॉब्लम होने लगी, अब मैं सोचता हूँ लो, जैसे पास का नहीं पढ़ पाता ना, इतना दिक्कत होती मुझे। हो गया बेटा, जो इसका अगला वाला पार्ट है, देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, इसका जो अगले टाइप का आएगा सभी से पूछा जाएगा, तैयार रहिएगा। मैंने चुन लिया किसे किसे पूछना है। हाँ
ठीक है। चलो अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट। फॉर्मूला क्या है उसमें, प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था आपने उस समय 11th में। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अरे अरे देखो, नहीं याद आ रहा क्या? चलो दो बेटा, अगर आप ध्यान दें, कोई बात नहीं बेटा, हम याद करवा रहे हैं ना आप लोग को धीरे धीरे करके। देखो भाई, इसमें देखो 12th में भी आ गया पूरा। इधर आइए बेटे, एक बात बताओ बेटे, इधर आओ। एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर रहे हैं, ऐसे पार्टिकल ना बोलकर, जिसको हम जब एंगल फेंकते हैं तो हम प्रोजेक्टाइल बोलना चालू कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए बेटे, ये x है और ये y है और ये u0 और ये आपका थीटा। क्लियर? मुझे एक बात बताइए, जब ये कहाँ पहुँचा, एक मिनट, ये वेलोसिटी कितनी बेटा? u0 cos थीटा, और इसको आपको मालूम है कि ये वाली कितनी है बेटा? u0 sin थीटा। आप देख रहे हैं कि x के अलावा किसी भी प्रकार का कोई एक्सलेशन नहीं है। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पहुँचेंगे तो इसकी वेलोसिटी अभी भी कितनी होगी? u0 cos थीटा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी कितनी होगी? u0 cos थीटा। मतलब हर एक जगह क्या है, वो u0 cos थीटा ही होगी। ये जो सिर्फ y के अलॉन्ग है, तो ये y वाली वेलोसिटी क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। यस, तो कहीं ना कहीं जब ये टॉप पे जब पहुंचेगा तो इसकी y के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होती है, यस, जिसको आप vy बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस, बोलो टॉप मोस्ट पॉइंट पर y के अलॉन्ग जो इसकी वेलोसिटी, वो कितनी हो जाएगी? 0। अगर होती तो क्या होता? और ऊपर वो जाता। यस या नो? यहाँ पर ध्यान दें, ये जो चीज़ है, ये आपका एक प्रकार से मैक्सिमम हाइट है। बोलो क्लियर है क्या? यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास देखो t=0, यहाँ से हमने उसको प्रोजेक्ट किया है और यहाँ पहुँच रहा है। नोटिस करिएगा, ये t टाइम के बाद यहाँ पर है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे xt और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? yt। पिछली बार क्या था, हम बात कर रहे थे यूँ, ये हमारा इनिशियल था और ये हमारा फाइनल था। तो ये xt की वैल्यू भी 0, सॉरी x0 की वैल्यू भी 0, बोलो है ना, y0 की वैल्यू भी 0। यहाँ पहुँचे थे तो xt ये हो गया था, बट yt क्या हो गया था? 0 हो गया था। इस केस में क्या होगा? x0 कितना हो जाएगा? 0, y0 0 हो जाएगा। ये कहलाएगा xt, ये कहलाएगा yt। तो इस बार yt आपका 0 नहीं होगा। नहीं आया? अरे बाप रे बाप, इधर आइए तब। यहाँ पर क्या है, देखिए क्या, ये इनिशियल था और ये क्या था? फाइनल। x0 भी 0, y0 भी 0। ये टी टाइम बाद यहाँ पहुँचे थे, ये कहलाएगा xt, और ऊपर जाना ही नहीं है तो yt कितना हो गया था? 0। इस बार जो है यहाँ से यहाँ की बात हो रही है, यहाँ और यहाँ के बीच की बात हो रही है। तो ये इनिशियल है और ये क्या है अपना फाइनल। x0 0, y0 0, बट टी टाइम बाद यहाँ पे है, ये जो भी होगा क्या कहलाएगा? xt, और जो भी कहलाएगा क्या कहलाएगा? yt कहलाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? आइए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ये yt है वो ये चीज़ है, यानी एक प्रकार से क्या है वो h max। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर हम बात करेंगे y का, हम थर्ड फार्मूले की बात करने वाले हैं, ये वाले। देखो क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए v इतना, बोलो इतना प्लस 2ay, बोलो बेटा ये आ जाएगा yt माइनस, बोलो बेटा y0। अब बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये कितना है? 0, y के लॉन्ग। ये वाला अभी रख देंगे कितना? u0 sin थीटा रख देंगे, प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? माइनस में रखेंगे। यस, ये मतलब फिलहाल मैं माइनस यूज़ कर ले रहा हूँ, अभी वैल्यू लास्ट में रख दूंगा। yt जो है वह एक प्रकार का क्या हो जाएगा? h max माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? 0। याद आ गया? माइनस, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए और यहाँ से h max निकालेंगे तो ये आएगा uy² अपॉन 2ay आ जाएगा। uy की अगर हम बात करें तो ये है आपका u0 sin थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये जो होगा बेटा कितना होगा? ay सी वैल्यू लीजिएगा, माइनस मत लीजिएगा, QE/m, बोलो प्लस ऑफ g। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस या नो? प्लीज़ कॉपी। मैक्सिमम हाइट एक प्रकार से रिवीजन भी हो जा रहा है और चीज़ें हमारी 12th भी हो जा रही हैं, है ना? बाकी नई चीज़ें आती जाएंगी धीरे बीच बीच में। मैक्सिमम हाइट
हो गया? हो गया? यस, क्या आपको समझ में आ गया यहां तक? ठीक। ऐसे कुछ बातें पूछी जाएगी तो निकाल लेंगे। जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो और क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे करके, है ना? देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो मैं ये बताने जा रहा हूँ, इसका एक छोटा सा पार्ट उन्होंने जो है, बहुत छोटा सा, वो 3-4 पार्ट्स में था, उसका जो है बहुत पहले एम्स के अंदर आया था। जब आपका एम्स का एग्ज़ाम अलग हुआ करते थे, वो देख क्वेश्चन क्या था। उन्होंने क्या करा, ऐसे लिया और इन्होंने कहा कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्रकार से ऑब्लिक में है और एंगल कितना है, यह थीटा है। ग्रेविटी उन्होंने बोला ठीक है आप ले लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टिकल जो है, और हाँ बिल्कुल एक्सिस क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये है, बहुत पहले का है, ये एक्स है और ये वाई। उन्हें कहा कि काम करिए, आप जो चार्ज पार्टिकल है वो ले लीजिए प्लस क्यू और उसको ऐसे थ्रो कर दीजिए यू नॉट से। बोलो है ना? जो थीटा लिया है उन्होंने 37 डिग्री लेकर रखा हुआ था, ठीक है, वो इजी पड़ जाता है 37 डिग्री। मैं फिलहाल थीटा ही ले रहा हूँ अभी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? चलो डायग्राम बनाओ। नेक्स्ट हेडिंग का लिखो, वही मतलब अपन निकालेंगे इसका रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट सब निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप डायग्राम बना लीजिएगा, लिखिएगा। अब देखिए डायग्राम बनाइए। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है वो देखिए। आइए बेटे, थोड़ा बोर्ड पे आइएगा, बात को समझने की कोशिश करिएगा। मुझे एक बात बताइए बेटा, बेटा ध्यान देना बेटा प्लीज। पहले मुझे एक बात बताइए कि जो प्लस क्यू चार्ज है, क्या उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा? पहले देखो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा? यस, इधर लगेगा। एक बात, ये थीटा है, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर आप इस क्यू ई को रिजॉल्व करते हैं तो आई थिंक ये आएगा इस तरफ क्यू ई कॉस थीटा और इस तरफ आएगा, बोलो बेटा, क्यू ई साइन थीटा आएगा। ग्रेविटी जो है आपका ऐसे है बेटो प्लीज। यहां पर देख रहे हैं कि x के अलॉन्ग ये एक प्रकार का एक्सेलरेशन है, बोलो हाँ है ना जी। तो ये एक्चुअल में क्या कहलाएगा आपका? ax कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ax। अगर हम बात करें ay, हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि जो g है वो क्यू ई साइन थीटा से ज़्यादा है, बोलो हाँ है ना। तो इसका मतलब जो ay है वो कितना आएगा? g माइनस, बोलो बेटा, क्यू ई साइन थीटा। यस, और नीचे है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? माइनस। यहाँ माइनस नहीं आया, फिर से बोलो, g ज़्यादा है तो नेट कितना हो गया? g माइनस ये नेट हो गया। यस, ऊपर वाले को हम प्लस लेके चल रहे हैं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? माइनस, इसलिए माइनस लगाया गया यहाँ पर। ओके, चलो पहला प्लीज। दूसरी बात ये है, ये बताइए, ये x है और ये y है।
यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो जो वेलोसिटी है वो u नॉट ऐसे है और एंगल कितना है थीटा। इसको अगर आप रिजॉल्व करेंगे, बेटिया देख लो पहले एक बार समझ लो, ये जो है u नॉट कॉस थीटा, आई थिंक यह एक प्रकार का ux है, बेटा आप ही से बोल रहा हूँ। ये देखिएगा u नॉट साइन थीटा, यह एक प्रकार का ui है। एग्री है क्या? बाकी सब आप जानते हैं क्या होने वाला है। जो जरूरत पड़ेगी यहाँ लिख लेंगे। अब बताइए क्या ये यूं जाएगा? यस बिल्कुल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भैया आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। तो मुझे एक बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहे हो आप, क्या यूज़ करोगे? नहीं रुक तो जाइए, सब्र तो करिए थोड़ा सा प्लीज़। यहाँ पर आई थिंक वाई टी, बिल्कुल आखिरी में फॉर्मूला याद रखिएगा। बोलो क्लियर है क्या? डायरेक्ट याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, बोलो क्लियर है क्या? वाई टी दोनों ही क्या हो जाएंगे? 0 और 0 होंगे। ये कितना होगा देख लेंगे, ये टी, ये इसकी वैल्यू किस में आएगी? माइनस में, तो मैं पहले माइनस यूज़ करके टी स्क्वायर, टी कॉमन लेंगे, ख़त्म काम, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो इसमें। तो टी क्या जाएगा बताइए? एक टी कॉमन ले लीजिए तो 0, ये तो पुराना हो गया थोड़ा सा है ना, माइनस ए वाई टी बाई 2, एक टी 0 आ जाएगा और यहाँ पर जो टी आएगा वो कितना आ जाएगा? 2u बाई ए वाई। इससे मुझे लगता है इसमें कम से कम कोई प्रॉब्लम बच्चों को नहीं आई है ना। तो यहाँ पर t इक्वल टू 2, यू आई कितना है? कहाँ गया? u नॉट साइन थीटा, तो u नॉट साइन थीटा ए वाई सिर्फ वैल्यू, क्योंकि हमने माइनस ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, कितना आ जाएगा? g माइनस, यही होगा? यस गलत, कब से हूँ करे जा रहे हैं। ये फोर्स है, ये क्या है? ये फोर्स है, ये फोर्स है भाई साहब। नीचे कौन काम कर रहा है? mg, बोलो हाँ है ना? ध्यान रखिए, क्या सही लिखा हुआ था? ये फोर्स है, जगह बना कर रखी थी ना मैंने बेबी, अक्का लगा थी। फिर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे उसको? m करेंगे ना, तब तो आएगा वो। देखिए ढंग से यहाँ पर देखिए, अब देखो बताओ, यहाँ पर जो ए वाई है, ए वाई वो एक्चुअल में क्या है बताइए? बोलो क्यू ई कॉस थीटा बाई एम है। और जहाँ तक सवाल ये है ए वाई की अगर बात करें, ए वाई ऊपर कौन लग रहा है? क्यू साइन थीटा, नीचे कौन लग रहा है? एम जी। एम जी मान लो ज़्यादा है अगर, तो एम जी माइनस बोलो क्यू ई साइन थीटा बाई एम, बोलो हाँ है ना? हूँ मत करे जाओ भाई, क्लियर है? यस सर। क्या गड़बड़ा गया? बोलते रहिए, माइनस लगा लेंगे। g माइनस बोलिए क्यू ई साइन थीटा बाई एम, और ये रहा माइनस। बोलो क्लियर है क्या भाई? यहाँ पर तो क्यू ई तो फोर्स है ना यार। आप पहले क्या निकाला करिए? नेट फोर्स। डिवाइड कैसे मारेंगे? m से, तब क्या निकल के आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। कहाँ कंफ्यूज है? हाँ ठीक है, तो ध्यान दिया करिए, इसलिए रोक के रखा हुआ, जगह बना के रखा हुआ, मैंने रोक के रखा हुआ इसको, इस दिमाग में तो क्लिक कर ही जाए कम से कम, है ना। आइए अब बताइएगा क्लियर है? अब बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? तो कंफ्यूज मत हुआ करिए, चीज़ों को देख लिया करिए कहाँ पर क्या चल रहा है ना। चलो इधर बेटा, इधर आओ। ए वाई कितना बेटा? सिर्फ वैल्यू डालेंगे, कितना आएगा? g माइनस बोलो बेटा क्यू ई बाई एम साइन थीटा, है ना बेटा। आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को भी। क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बताओ, तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम बच्चों को आई क्या? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गलती होने के चांसेस कहाँ रहते? ज़्यादा यहीं रहते हैं, यहीं पर। बच्चे करते डायरेक्ट क्यू ही लिख देते हैं। क्लियर है क्या? लिख लीजिए इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होता है, इससे मालूम चलता है ना, इंसान है आप। ठीक बेटा, ये पूरा जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, ये जब हम वो पढ़ेंगे कैपेसिटर पढ़ेंगे, तो वहाँ दो प्लेट्स के बीच की बात करेंगे हम लोग। दो प्लेट्स के बीच में भी सेम टॉपिक आ जाएगा। बस एक प्रकार से देखा है तो वहाँ पे क्या होगा, रिवाइज करेंगे अपन एक प्रकार से उसको।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम पढ़ेंगे, उसके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। हो गया? ठीक है। मेन काम है मेरा रेंज निकालने ज़्यादा फोकस था मेरा, वो थोड़ा चेंज होगा इस बार, क्योंकि ए एक्स जो है आपका ज़ीरो नहीं है, ए एक्स ज़ीरो इस बार नहीं है। ए एक्स की वैल्यू ना बेटिया क्यू ई कॉस थीटा बाई एम आ गया, तो इस बार ज़ीरो नहीं है वो। हो गया बेटों को? ठीक है, देखिए जो मेन है रेंज निकालने वाला, देखो बेटे रेंज के लिए ये तो पक्का है भाई साहब कि आप यूज करने वाले हैं एक्स टी माइनस एक्स जीरो, बेटे यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स, और ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। एक्स टी क्या है, आर माइनस ऑफ जीरो। भाई साहब यहाँ देखिए आर माइनस कितना हो जाएगा जीरो, भाई ये यू जाएगा ऐसे, यही आपका आर है। क्लियर है क्या? यहां पर क्या आएगा बेटे, यहां पर यू एक्स यू नॉट कॉस थीटा, अभी टी को रखने वाले हैं, प्लस हाफ ए एक्स। जीरो है क्या इस बार? नहीं, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। इस बार ये क्या है आपका क्यू ई कॉस थीटा बाई क्या है बेटा एम, और इन टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? थोड़ा ध्यान समझिएगा। आर इक्वल टू क्या आप टी के वैल्यू डाल देंगे? नहीं, पहले टी कॉमन ले, टी स्क्वायर है वो फंसा देगा आपको, तो पहले टी कॉमन ले लीजिए, तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। ये क्लियर है क्या? यहाँ पर आप देखो क्या है बेटा, यहाँ पर क्यू ई कॉस थीटा बाई क्या है 2m। अब बताइए टी, वो जो टी अंदर बैठा हुआ है, बोलो है ना, एक टी बैठा हुआ है ना यहाँ पर, ये टी। अब वैल्यू डालेंगे अपन, ठीक है, इसकी वैल्यू यही डालेंगे, ठीक है। तो एक स्टेप बाद डालूंगा इसको, पहले अंदर सॉल्व कर लो फिर डाल देता हूँ। यू नॉट कॉस थीटा प्लस चलो टी की वैल्यू कितनी बेटा, 2 यू नॉट साइन थीटा होल अपॉन, बोलो बेटा जी माइनस ये रहा। सही है क्या? तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा वो। इसको डाल रहा हूं अभी, देखिए इसकी वैल्यू कितनी बेटा, वही है 2 यू नॉट, इस टी की वैल्यू वही तो है ना, ठीक है। बाई क्या हो जाएगा बेटा जी माइनस साइन थीटा। कोशिश करेंगे फॉर्मूला याद रहेगा, आखिरी बार जब ऐसे जब पूरा हो जाएगा तो टकाटक बैठा चालू कर देंगे, मतलब क्वेश्चन देखते बनेगा हाँ भाई ये तो काम होने वाला है इसके अंदर। देखो ये आ गया, मैंने इसकी वैल्यू डाल दिया। अब बता कुछ कॉमन खींच लो, तो कॉमन खींच लो अंदर से, ये टी डाल दिया मैंने, यहाँ कॉमन खींच लो। देखो यू नॉट यहाँ भी है, यू नॉट यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, दोनों से खींच लो। तो आई थिंक क्या आ जाएगा, देखो यू नॉट कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये 2 घर चला जाएगा, यू नॉट बाहर है, बोलो अंदर ऊपर क्या बचा, आई थिंक ऊपर बचा है क्यू ई, बोलो भाई देखो ना क्या बचा है क्यू ई, कॉस बाहर है, साइन बचा हुआ है, अपॉन में कौन है, नहीं 2 क्यों बटा, 2 तो कट गया ना, एम बचा हुआ है, और इधर कौन बचा है जी माइनस, बोलो अब देखिए बहुत छोटा सा हो जाएगा, बहुत छोटा सा हो जाएगा ये देखिए। अगर इस m को अंदर ले जाएं बेटे, इस m को अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगा mg, जब यहाँ जाएगा तो m से उड़ा देगा, तो अंदर क्या बच जाएगा इसके mg माइनस क्यू ई साइन थीटा। एलसीएम ले लीजिए,
टू यू नॉट स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, साइन थीटा कॉस थीटा 2 के साथ बनने वाला है साइन 2 थीटा। यहाँ फिलहाल मैंने ऐसे लिखा हुआ इसको, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ये कितना है, क्यू ई बाई एम, ध्यान दीजिए बस आप। अब बताओ एम जी क्रॉस हो रहा है, कितना आ रहा है एम जी माइनस, ये तो कट गया, हाँ बिल्कुल बेटा, यस कट जाएगा बेटा, कितना आ गया क्यू ई साइन थीटा होल अपॉन, बोलो बेटा यस एम जी माइनस, बोलो बेटा ठीक है क्यू ई, इसको कट करेंगे अभी धीरे से, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? देखो अब ध्यान देना, सब डायरेक्ट कट कर चालू करना। क्या इससे गया, देखते रहना, ये क्या आएगा, देखते बहुत कुछ कटेगा अभी, देखते प्लीज देखो, सब डायरेक्ट चलाना चालू कर देना। बोलो ये यू नॉट सही है, स्क्वायर में 2 साइन कॉस क्या बनेगा बेटा, साइन 2 थीटा, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ठीक, बोलते ना बस आप, है ना। ये क्या है बेटा, ये इससे गया एम जी, ध्यान दो एक स्टेप ध्यान दो, ये बोलो यहाँ आ जाएगा क्या, ये कितना आ रहा है जी माइनस क्यू ई, बोलो बेटा ये है आपका डिवाइडेड बाई क्या बेटा एम है, यहाँ कौन है एम जी लिख चुका हूँ, एक कोई बचा हुआ है बस, बोलो हाँ है ना, ये से एन होता है पहले यहाँ पर। अब बताओ क्या आ गया, डायरेक्ट बोलो, तो R इक्वल टू, बोलो क्लियर है क्या, बोलो कितना आ रहा है, देखो ये तो स्क्वायर में जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा, वो भी स्क्वायर बन जाएगा, सही है यार, बोलो कितना आ रहा है ये, बोलो लिख दूंगा मैं भी, बोलो किस समझ में आया कि नहीं था पहले आपको यहाँ पर, ऐसा कुछ था क्या? मतलब ये सीधी सी बात ये है कि अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को नहीं याद हो पा रहा है कोई भी चीज़, बोलो है ना, तो हमें सीधी बात ट्रिक तो मालूम रहनी चाहिए कुछ क्वेश्चंस के, बोलो क्लियर है क्या? अब जरूरी नहीं कि सब कुछ क्या हो जाए आपको देखते क्या डायरेक्ट फॉर्मूला उसका बना हुआ हो, कितना रटेंगे यार, ऐसे जूलॉजी बॉटनी ऐसे बवाल हैं अभी तो, लॉजी बॉटनी केमिस्ट्री रट के परेशान हैं आप। भाई किसी का मेडिकल नहीं निकलता है ना, उसके पीछे रीज़न ये नहीं होता उसको आता नहीं है, उसके पीछे रीज़न होता है उसकी स्पीड क्या है, सही नहीं है, याद रखिएगा, उसको आता सब कुछ है, मेडिकल मतलब सीधी सी बात है खेल ही स्पीड का है। तो गलती तो नहीं है ना कुछ, चेक कर लीजिएगा लिखते वक्त। हाँ किस में नहीं आया था, 11th में नहीं आया था, कब नहीं आया था, क्योंकि जब उसमें सिर्फ एक ही फोर्स था ऐसे लग रहा था, मैंने इस बार कर क्या दिया, फील्ड को ऑब्लिक कर दिया, तो इस फील्ड को ऐसे क्या आ गया, उसके अंदर एक नया फोर्स आ गया, ये यहाँ बैठाइए पहले, चलिए बैठा लेते हैं, अभी बैठाइए इसको, क्या सब कुछ एक साथ बैठे हो जरूरी नहीं है, ठीक है, वो अपन स्पेशल केस वगैरह पढ़ते हैं स्टार्टिंग से लंच में, भाई वहाँ नहीं आवश्यकता नहीं रहती, जैसे अपन ऑब्लिक जो है प्रोजेक्शन कम पढ़ते हैं, ठीक है, नीट में तो चीज़ बातें नहीं पूछी जाती। ये तो जब बताया जब एम्स का होता था उन्हें 37 डिग्री देकर रखा हुआ था, 37 डिग्री इसकी यू की कुछ वैल्यू थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ठीक है, और सबकी वैल्यू दी हुई थी उन्होंने सब कुछ, बस ये निकलवाया था उन्होंने आर। मतलब सोचिए कि जिस बच्चे खड़ा कर घुमाया होगा उस बच्चे ने, तो पहले एम्स का पेपर तो धमाकेदार ही आता था, अब नीट के साथ वो मर्ज हो गया तो थोड़ा सा क्या है वो
गया क्या? यस आपको इसको बस याद रखिएगा, जब मैं क्वेश्चंस दूंगा तब क्लियर है कि हाँ इसको कैसे करना है, बस ध्यान रखिएगा। वो एलिमेंट्स कट करना सब आप लोग को आता है ना? यस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नेक्स्ट में पूरा वही बवाल धीरे धीरे आना चालू हो जाएंगे, है ना? हाँ इंटीग्रेशन वाले एलिमेंट्स यहाँ से कट करे तो क्या होगा, ऐसे कट, ये बात को रिवाइज करके आइएगा, है ना? अरे यार बच्चा वो वाले यार, एक ऐसे है जैसे एक रॉड है ना? क्लियर है क्या? आप क्या निकाल देते हैं? सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? यहाँ पर क्या हम पढ़ने वाले हैं, एक रॉड दिया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये बताओ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये सब वाले, है ना? तो आपको एलिमेंट्स कट वगैरह करना आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार रिवाइज करके आइएगा। हो गया? हो गया? यस चलो, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हैंड डालिएगा, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम याद कर लीजिए, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यस अभी स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, पहले सिंपल पेंडुलम कंप्लीट कर लें। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, हो गया? देखिएगा, मुझे एक बात बताइए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये है ये राइट टाइम पीरियड कितना होता है? अब जो बोल रहा हूं उसमें ये बताओ बेटा, सुनो प्लीज, ये क्या है? mg है। अरे बोलो भाई, बेटा बोलिए mg लग रहा है किसके किसके अलॉन्ग है? यह स्ट्रिंग के अलॉन्ग। एक्चुअल में देखा जाए तो क्या है आपका, एक प्रकार से नेट फोर्स है, इसको हम सिंपल भाषा में एफ नेट बोलने वाला है। सुनिए तो पहले, हमारे यहाँ डेरिवेशन नहीं करवाने वाला, मैं आपको अपने 11 में कर चुके हैं। अब देखो क्या निकालते हैं, देखो अगर हम बात करें इफेक्टिव एक्सेलरेशन, यस इसको मैं सिंपल भाषा में बोलूँगा जी इफेक्टिव, शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे, क्या होगा वो हमेशा एफ नेट बाई क्या हो जाएगा एम, बताओ। तो जी इफेक्टिव, एफ नेट कितना इस समय, एम जी बाई एम, ये कट गया, ये आ गया जी। प्लीज सुनो बेटा, इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड आएगा कैपिटल टी, बोलो वो आता है 2 पाई, आप बोलते हैं एल बाई जी, नहीं जी मत बोलिए प्लीज, आप बोलिए जी इफेक्टिव, बोलो हाँ है ना? तो यहाँ पर आपका आया था फिलहाल एल बाई जी, ये हम पढ़ चुके हैं, बोलो हाँ है ना? आइए, ये हमारा 11th है, अब आइए 12th स्टार्ट होता है यहाँ से। क्वेश्चन ये आया, प्लीज देखो बेटा, ये है, ये प्लस क्यू चार्ज है, मास m है, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, पहला, ठीक है? दूसरे में उधर करेंगे, बस अब देखिए ध्यान से तरीका, क्या निकालना है हमको, इसका टाइम पीरियड निकालना है। मुझे एक बात बताइए, नीचे कौन काम कर रहा है? क्यू ई भी काम कर रहा है और साथ में कौन काम कर रहा है? एम जी, और आई थिंक यह एक प्रकार से क्या कहलाएंगे? एफ नेट कहलाएंगे, बोलो हाँ है ना? अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि बताइए इफेक्टिव एक्सेशन क्या होगा, जी इफेक्टिव, तो आपका जवाब हमेशा आना चाहिए एफ नेट बाई एम, यानी यहाँ पर जो जी इफेक्टिव है वो क्या आ जाएगा, बोलिए बेटा, आई थिंक ये लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा जी प्लस क्यू ई बाई एम, यानी जो जी इफेक्टिव है वो जी प्लस, बोलो बेटा, क्यू ई बाई एम। इस केस में जो टाइम पीरियड आएगा एल बाई जी इफेक्टिव, तो जी प्लस क्यू ई बाई एम। प्लीज रुक जाइएगा, क्लियर है क्या?
सेकेंड केस में ये है, ध्यान दीजिए बच्चों, अगर सपोज को ध्यान बेटा है, दो केस आने वाले हैं। यहाँ पर ये प्लस क्यू है, ये एम, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है, या दो केस आएंगे। यहाँ पे देखा जाए, आपको मालूम है कि एम जी तो आपका क्या करेगा, ऐसे ही काम करेगा, और यहाँ पर जो क्यू ई है वो ऊपर काम करेगा। बोलो हाँ है ना, दो केस यहाँ पर। अगर हम बात करें, प्लीज समझिएगा, केस नंबर 1, देखो यहां ही बोला जाए, क्या बात है भाई, चलना नहीं चाहते लोग, बोला जाए इफ, ध्यान दो, इफ mg इज ग्रेटर देन क्या चीज, QE। पहला देखो, अगर mg भाई साहब, अगर mg QE से क्या है, ज्यादा है, तब तो ये इसी प्रकार से करेगा, ऑसिलेट करेगा। लेकिन गलती से अगर क्या हो गया, QE mg ज्यादा हो गया, तो ऐसे नहीं, पहले ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। पहले पड़ी बात क्या, यस। अगर mg ज्यादा हो गया QE से, तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, यस। और केस 2 इधर पढ़ने वाले हैं, केस नंबर 2, इफ QE इज ग्रेटर देन mg, तभी ऐसे नहीं रहने वाला, पहले ऊपर जाएगा, फिर ऐसे। उस केस में ये पहले क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बात समझ आ गई क्या, अरे याद रहेगा, अरे बोलिए भाई। देखो इसमें जो है, जरा देखो, तो जो एफ नेट है वो क्या आएगा, mg माइनस क्या आएगा, QE। यहाँ पर जब आप g इफेक्टिव निकालेंगे तो वो आएगा एफ नेट अपॉन क्या आएगा, m। बोर्ड पर रहेगा प्लीज जेंटलमैन, मतलब लय में आना चालू हो गया धीरे धीरे। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर क्लियर है, डिवाइड कर दीजिए इसको, ये तो पहली क्लास सुबह सुबह होती है ना, ऐसे ऊपर लाइन नहीं बन पाता। 2 पाई, बोलो बेटो क्या जाएगा, L बाई जी इफेक्टिव, G माइनस QE बाई M। याद रहेगा क्या यार, यस। इधर देखिएगा, बोलो क्या आएगा, यहाँ पर एफ नेट क्या आएगा भाई साहब, QE माइनस mg, नहीं एफ नेट बोला मैंने भी, अब जी इफेक्टिव बोलूँगा, तो जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, बोलिए, माइनस जी, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई L बाई, हाँ ये हो गया क्या। अब इसके बाद आ रहा है हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक, ऑब्लिक दो प्रकार के लिखेगा, ये तो 11 का है, ठीक है, पहले लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे इसको, यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे जाता हूँ, ये ऐसे लिख ले, जी इफेक्टिव डाल के लिख ले, ठीक, बाकी मैं समझा पाऊँ। फिर ये केस 1 क्या आ जाएगा, मैं इसको यहाँ बोलूँगा केस 1, ये लिखकर, ये केस 1 क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स, अपवर्ड्स में दो केस हैं, ये वाला केस 1 बिटिया, ये मतलब पहला है, और ये दूसरा केस चल रहा है, दूसरे में 2 पॉइंट है। इसमें क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये समझाया है कैसे यूज करूंगा मैं, हाँ लड़ो। वर्टिकली डाउनवर्ड्स, उसमें वर्टिकली अपवर्ड्स में 2 केस, एल, अब यार एल मतलब एल ही है ना, वो तो एल ही होगा ना, जल्दी करें। संडे को टेस्ट है, मैं कल क्लास में चक्कर में पड़ा हुआ था। कौन बोला, अच्छा, अरे नहीं बेटा, वो अधिकार क्षेत्र के बाहर है मेरे। बोले तो मुझे यहाँ अच्छा पढ़ाना पड़ेगा ना आपको पहले, तभी तो।
है क्या? टॉपिक कौन से टेस्ट का है? तभी कॉल किया था कल, है ना? चलो लिखो बेटा, हो गया क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वर्टिकली अपवर्ड्स, दो केस, एक ये तो लिखा है, 3 केस और बचे हुए, उसको कंप्लीट कर लो फिर छोड़ता हूँ। शाम के बैच में ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा, ऑप्टिक्स 12th के, उसको रिकॉर्ड करूंगा ताकि जिसको भी दोनों पढ़ना हो साथ में। ऑप्टिक्स इजी है ना? हो क्या? हो बेटा? ठीक। तो नहीं लग रहा क्वेश्चन जो लिफ्ट वाला है, एक पेंडुलम लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट ऊपर जा नीचे जा रही है, वही है ना? थर्ड देखिएगा, उसमें लिखेगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, यूनिफॉर्म तो केस की बात हो रही है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, हो गया? इधर का हो गया है सब? यस। सोचिए इसको, तो याद है एक कार है, रुको एक मिनट को, वो एक कार है, कार के अंदर जो है ऐसे एक पेंडुलम लटका हुआ है, टाइम पीरियड बताना था, वही तो है, वही वाला है ये। याद आ गया कुछ? सोचिए, ये मिटा दूं? हो गया? देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये है बेटे, भाई साहब लोग जरा देखिए, यहां पर ध्यान से देखें भाई साहब, ये mg काम कर रहा है, ध्यान दीजिए प्लीज, और शायद ये क्या होगा QE। पहली बात तो पेंडुलम यहाँ रुका नहीं होगा, उधर नहीं, उधर जाएगा, देखो इधर, ये इधर जाएगा, इधर लग रहा है ना, ये ऐसे देखो, ऐसे, ये देखो, बात समझो पहले भाई साहब, तो जाओ, ये देखिए पहले क्या होगा, ये इस जगह से हटेगा, यहां तक जाएगा, बोलो क्लियर है क्या? ध्यान दो प्लीज, ये कौन है? mg, ध्यान देना, ये कौन है? QE। इफेक्टिव हमेशा कहां आएगा? ये आएगा, स्ट्रिंग के लाइन पे चलेगा लॉन्ग, बोलो हाँ है ना? नेट यहां पर ये रहा, यहां से आया, ये जो है आपका क्या है? F नेट। और भाई साहब बता दूं आपको, ये इसकी कौन सी पोजीशन है? ये इसकी कौन सी पोजीशन है भाई साहब? मीन पोजीशन। अभी ये वाले दो केस में क्या था? देखो ये मीन पोजीशन था, टुक 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 ऐसे ऑसिलेट हो रहे थे। इसमें क्या होगा? पहले क्या होगा? यूं उठकर यूं जाएगा, यहां रुका रहेगा, फिर क्या होगा? हल्का ऑसिलेट करवा दो, ऐसे करेगा। पहले पढ़ा क्या? अरे बोलो यार, अभी इसके पहले दो केसेस में क्या था? ऐसे था या तो फिर ऐसे था। इसमें क्या होगा? पहले ही हटेगा, यूं जाएगा, रुका रहेगा, हल्का सा ऑसिलेट करवा दो,
ऐसे करता रहेगा। क्लियर है क्या? आइए यहाँ पर जो एफ नेट अगर आप ध्यान से देख, 1 मिनट देखिए कितना एंगल है, थीटा, वर्टिकल से थीटा एंगल बना लेगा। ये पूछेंगे आपसे, वो पक्का पूछेंगे। ये देखो, ये बताओ एफ नेट, बोलो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, याद करो देखो मैं क्यू ई लिख रहा हूं, वहां पर वो एम ए था, कार इस तरफ जा रही थी तो स्टीडो इस तरफ काम कर रहा था। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बताओ क्या होगा बेटे, ये बताओ जी इफेक्टिव जब निकालेंगे तो हमेशा बताया कि एफ नेट बाई क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा बेटे। वो ध्यान से देखने वाली बात है बेटे, ये इस प्रकार से ये और बाई एम, ध्यान देना, याद रहे। ये बताओ क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे रूट लगा दूं तो ये m जाएगा अंदर, क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर। ये देखो ऊपर क्या बताओ, एम स्क्वायर जी स्क्वायर, और ये क्या बताओ, ये ऐसे ही है ना, नीचे क्या है, ये एम स्क्वायर, जब पूरा रूट आ जाएगा तब, ये तो रूट के बाहर है ना, रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर। और बोलो ना, अब इसको अलग कर दो, बोलो क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव, ये कट गया, कितना आ गया, जी स्क्वायर प्लस बोलो क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर। मैं ये सोच रहा था बेटे प्लीज कि जी स्क्वायर का जी बाहर, इसका स्क्वायर बाहर, बोलो सही बात है कि नहीं है? हैं? सही है कि नहीं? नहीं है ना? अरे विचार कर रहे हैं, अरे पीछे प्लस लगा है तो क्या विचार कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। हाँ, और इतने प्यार से बोला था, मतलब पक्का कुछ गड़बड़ था। देखो सर, अब बताओ टाइम पीरियड क्या जाएगा भाई साहब, 2 पाई, अब देखो ध्यान देना, अंडर रूट, लड़ो देखो, अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। भाई साहब ये रूट तो है ही, जी इफेक्टिव का एक रूट और है, ये वाला, बोलो है ना, तो एक रूट यहाँ और लगा देना, ठीक है ना। बताओ कितना आएगा, जी स्क्वायर और यहाँ पर क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर। रुकेगा, ये अगर थीटा है तो क्या इस बात से एग्री है कि ये भी थीटा होगा? क्या इस बात से एग्री है ये भी थीटा होगा? ये एंगल पूछेंगे वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा वो। अगर मैं बोलूँ कि tan थीटा, मेरे साथ में tan थीटा जो आएगा दिस बाई दिस परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर तल आएगा, दिस मतलब क्या आ जाएगा, क्यू ई बाई ये, मतलब ये कितना आ जाएगा बोलिए, क्यू ई बाई एम जी, देन थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। क्वेश्चन बिल्कुल देगा, बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया, चालू हो जाए, चलिए करिए, मैं 2 और पढ़ाने, उसके बाद छोड़ूंगा, कंप्लीट करूंगा पूरा पेंडुलम, जल्दी करें। भाई साहब कैपेसिटर तक ही टाइम लगता है, ऐसे देखा है 2 महीने का होता है, 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अब जितनी जल्दी खींच सकते हैं उतनी अच्छी हमारे लिए, मेन यही है देखा जाए। द करंट वाले में नीट में बहुत कुछ कट हो गया, पोटेंशियोमीटर वगैरह सब कट हो गया। नहीं है, बट जो आपका सर्किट होगा सॉल्व करना ये सब है, बट उतना थ्योरी नहीं बचता। हाँ, थ्योरी पोर्शन जितना है यहाँ पे है, कहाँ पे, कैपेसिटर तक, ये मेरे हिस्से में आया है, क्योंकि मैं इतना लिखवा देता हूँ, है ना, लगभग सब लिखवा देता हूँ। और एक थ्योरी पोर्शन मिलेगा आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। हो है क्या? यस, बैठे रहिएगा 10 मिनट तक, बिल्कुल चिपक के, बिल्कुल। अब दो और वो कंप्लीट हो जाएगा ना। क्लियर है क्या? अच्छा, ठंड तो कम हो गई तो सुबह से आ सकते हैं ना अपन तो? नहीं हुई है? नहीं, मैं पूछ रहा था, मैंने कहा कि सुबह से अपन 2-2 पीरियड पढ़ लेते हैं फिजिक्स को, इसलिए पढ़ रहा था।
नहीं मैं तो कह रहा था मतलब कि अगर ठंड कम हो गई हो तो बता दीजिएगा। बहुत ज़्यादा है ना, अभी बाहर पूरे कोहरे होंगे है ना बेटा, माइनस में होगा। वाह नहीं नहीं मतलब हो हाँ हाँ, अभी टेम्परेचर मुझे लगता है 9 के बाद ही जो है प्लस में आता है, उसके पहले तो माइनस में ही रहता है ना, समझ गया मैं। अरे बाप रे बाप। हाँ हाँ वो आते हैं तो वो फावड़ा लेके बर्फ़ को काटते हुए आते हैं ऐसे, आप लोग बहुत टाइम लग जाता है, सुबह से निकलते हैं, मैं समझ गया। हाँ वही मैं समझ गया, मैं कहाँ से आऊँगा बेटा, बाइक चलाऊँगा कि फावड़ा लगा चलूँगा है ना, दिक्कत ये हो जाएगी। हाँ सुबह हो गया बेटा। अब देखो चलो अच्छा बच्चों देखिए, ये जो हमने केस 1 केस 2 या 3 तक पढ़ा है, 90% क्वेश्चन जो आपको नीट वगैरह मिलेंगे वो इसी पे मिलेंगे। अब जो 2 केस लिखवा रहा हूं वो कभी कभार आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आइए देखिए बेटे इधर आओ ना, सुनो क्या आपको बच्चों याद है क्या ये बेटा, प्लीज बोल पाए बेटा, कि अगर ये F1 है, ये F2 दिया है और इसका अगर रिजल्टेंट निकालना हो ये वाला, बोलो बेटा प्लीज़ बेटा प्लीज़, F नेट है, ये एंगल थीटा है, बोर्ड पे रहो बैठो, बोर्ड पे रहो। ये बताओ कि आपको याद है कि जो F नेट होता है अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, बहुत फॉर्मूले का यूज़ होने वाला है अभी आने टाइम में। देखिए अब देखो, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिएगा, ये है प्लस क्यू चार्ज, क्लियर है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया उन्होंने ऑब्लिक में दिया, ये ऐसे, ठीक है। और ये इस समय जो एंगल बना रहा है यहाँ से, कितना एंगल बना रहा है, सपोज करो थीटा एंगल बना रहा है, क्लियर है क्या, ऑब्लिक में डाल दिया, क्लियर है क्या। एक बार ऐसे एक बार ऐसे, 2 बार, 2 क्वेश्चन हमारे पास है, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब समझिए बेटा, पहले समझिए, पहले बेटा समझो, ये पक्का है बेटा mg काम कर रहा होगा, देखो इजी होने वाला, देखो देखो ये कौन है बेटा, पक्का इस तरफ कौन काम करेगा, QE काम करेगा, बस ये बोलो। आई थिंक F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है, थीटा। फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। यहाँ पे 2 फोर्स हैं, ये mg सपोज करो ये F1 है, QE सपोज करो क्या है, F2 है। मुझे एक बात बताओ, ये कितना एंगल है, 90, तो इस समय mg और QE के बीच का एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा, भले बोलो। नहीं आया क्या। अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकाल, आराम देखिएगा, अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं जिसको मैं F नेट बोलूँगा, तो आपका जवाब शायद ये है, ध्यान दो, पहले फिर बात कर रहे हैं, अभी ऐसे नहीं रहेगा, ये भी ऐसे जाएगा, है ना, बात कर रहे हैं। कितना आएगा ये प्लस बोलो कितना आएगा, ये F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2, बोर्ड पे है mg QE कॉस एंगल 9 माइनस साइन थीटा, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर आप बताओ, अगर आप यहाँ पर क्या बोलोगे, G इफेक्टिव बोलोगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि F नेट बाई M करोगे, बोलो हाँ है ना। और इस M को जब रूट लगाओ तो क्या बन जाएगा, या M स्क्वायर बन जाएगा, बोलो हाँ है ना। बताओ क्या लिखा जाएगा, डायरेक्ट बोलो, देखो ऐसे, ये M स्क्वायर से कट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, G स्क्वायर या QE बाई M का होल स्क्वायर, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस 2, नीचे क्या M स्क्वायर, एक M कट गया है, बोलो है ना, तो क्या आएगा G बाई M और ये आ जाएगा साइन थीटा, बोलो है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों को। T इक्वल टू 2 पाई, बोलो लाडो, L बाई क्या आ जाएगा, G इफेक्टिव की वैल्यू है, बोलो है ना। तो मेन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आया था 30 डिग्री था, साइन 30 1/2 रखो आंसर, टक से मारो। रुको लाडो, रुको बेटे, रुक जाओ 1 मिनट के लिए प्लीज। नोटिस करें भाई साहब, ये जो है ना, ये पेंडुलम ऐसे नहीं रुकने वाला। पहले तो क्या होगा, सुन तो लो भाई साहब, ये जो है यूं जाएगा। मैंने अभी कहा था जो नेट आता है वो स्ट्रिंग के अलॉन्ग चलता है, बोलो हाँ है ना। यस, अब देखो देखो ध्यान से प्लीज, बेटे बोर्ड पर रहना, यहाँ पे देखो, ये यहाँ चल रहा है,
ये कौन है भाई साहब? ये mg है। और उसके बाद जो है ये कौन है भाई साहब? QE। ये बोलो क्लियर है क्या? और जो नेट आएगा वो ये आएगा, ये बोलो है ना? ये जो एफ नेट आ रहा है ना वहीं पर आएगा। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो इधर, सही है क्या? एक मिनट, गलत बना दिया डायग्राम। यहां से इसके पैरेलल, यहां से इसके पैरेलल, ये जो आपका आ रहा है ये आ रहा है एफ नेट। क्लियर है क्या? आगे देखिए, यहां पर नोटिस करें पहले, ये जो एंगल है, आई थिंक ये वाला एंगल आपने क्या बोल कर रखा है? थीटा। खेल समझिएगा, ये कितना होगा? है अल्फा। वो अलग एंगल है, वो इक्वल नहीं आने वाले। बोलो क्लियर है क्या? अब अक्का लगाइएगा, अक्का लगाइएगा प्लीज। अब थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर ये अल्फा है तो क्या ये अल्फा होगा? ये ऐसे आपको दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, क्या ये भी अल्फा होगा? एक बात बताइए, अगर मैं ये अल्फा निकालता हूं, इसको अल्फा बोल देता हूं, भाई साहब अल्फा किसके साथ निकाला जा रहा है? F1 के साथ। अगर आपको याद हो tan अल्फा F1 के साथ निकाला जा रहा है, यहां पर F1 लिखा जाएगा और प्लस ऊपर लिखा जाएगा F2, ऊपर यहां लिखा जाएगा F2। क्लियर है क्या? tan होता है साइन, तो साइन थीटा इस वाले के साथ कॉस थीटा। खेल देखो, यहां पर अगर हम बात करें, अगर मैं यहां पे कह रहा हूं ये एंगल निकालना है tan अल्फा, यहाँ ये अल्फा F1 के साथ में था, ये अल्फा mg के साथ में है, तो ये mg यहाँ लिखा जाएगा और भाई साहब यहाँ लिखा जाएगा QE और यहाँ लिखा जाएगा QE। उसके बाद tan है तो साइन अपॉन कॉस, ये पूरा एंगल F1 F2 के बीच का, यहाँ पर है साइन और यहाँ पर है कॉस, और एंगल मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के बीच का है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। बोलो हाँ है ना? नहीं है मम्मी? ये F1 और F2 के बीच का एंगल, तो यहाँ क्या होगा? mg और QE के बीच का एंगल। क्लियर है क्या? बताइए क्या आएगा? tan अल्फा, ऊपर क्या आ रहा है? साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये आएगा QE बोले कॉस थीटा, और ये साइन हो जाएगा माइनस साइन, तो mg माइनस QE, और आपसे पूछा जाएगा अल्फा, तो क्या कर देंगे? tan इनवर्स। तो अब पूछा उन्होंने कि वर्टिकल से कितने एंगल पर क्या हो गया, मीन पोजीशन आ गया, ये पूछ रहे हैं। जी इफेक्टिव निकाल कर फिर FT निकलेंगे। बोलो क्लियर है क्या? फटाक से करिए, एक और है, 2 मिनट का, जल्दी कर, मुझे मालूम टाइम हो गया है, जल्दी करें बस 2 मिनट। जल्दी 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 करो, जल्दी करो। थोड़ा स्पीड से करेगा, इसकी बैटरी जाने वाली है, कभी जा सकती है। अब स्लो मत कर देना, ठीक है? बैटरी चले जाए। तो देखते ना बेटा, है ना, कहीं 1.5 घंटे है इसका बैकअप, उसके ऊपर जितना ले ले। ढाई घंटे मेमोरी कार्ड पूरा फुल रहता है, 64 GB वाला। वो फुल HD चलता है ना इसमें, रिकॉर्ड में फुल HD में करता हूँ। वो तो इसलिए करता हूँ ना, जब मैं 70-80 का हो जाऊँगा, जिंदा रहा, देखूँगा तो बोलूँगा हाँ ठीक ठाक दिख रहा था। जब झुर्रियाँ पड़ चुकी होंगी, दांतों का सब गायब हो चुके रहेंगे, चश्मा ये मोटा सा लग चुका होगा, हाथ में छड़ी, और प्रवचन दे रहा हूँ बिना वजह वाली बात नहीं होता। जब कोई काम बचता है तो इंसान क्या करता है? प्रवचन देता रहता है फालतू में। तब क्यों आप लोग के दादा वगैरह जो है नहीं बोलते होंगे,
हम बेटा लालटेन से पढ़ते थे, वो स्ट्रीट लाइट। अरे भाई ठीक है, आपके टाइम पे लाइट नहीं था, हम क्या करें? अब बताइए, नहीं सोचो, हम क्या करें भाई, बताइए। अच्छा तो ऐसे सुनाते हैं कि पूछो मत। भाई हमारे टाइम पर एसी आ गया, तुम्हारी क्या गलती है इसमें? हैं भाई आपके टाइम में पेड़ ज़्यादा थे, हमारे यहाँ पेड़ कम है इस समय। एक तो खतरनाक चीज़ होता है, सुबह के 4 बजे उठो, दिमाग खराब हो गया। एक और गुस्सा नहीं, कोई गुस्सा नहीं होगा। डायग्राम बना ही लेता हूँ तब तक तो, ये जल्दी कर दूंगा। गुस्सा नहीं ठाकुर। क्या टाइम हो गया भाई? हाँ जो टाइम हो गया। बस थोड़ा सा देखो बेटा इधर आओ, डायरेक्ट लिखेंगे, इधर आ जाओ। ये बताओ ये कितना बेटा? देख तो लो कम से कम। ये कितना बेटा? mg। इसको आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? देखो सुनो, कितना एंगल इंक्लाइंड बेटा इस बार? थीटा। अब ये कितना होगा? बस, बाकी सब तो ही। नेट कहाँ आएगा? इसी पे आएगा नेट। बोलो हाँ है ना? बताओ एफ नेट कितना हुआ? डायरेक्ट लिख लो चाहो तो। बोलो बेटा एफ नेट कितना आएगा? mg स्क्वायर प्लस बोलो QE का स्क्वायर प्लस 2mg, बोलो बेटा QE, आगे बोलो cos 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही रहेगा। बाकी क्या हो? बाकी निकाल पाओगे क्या? G इफेक्टिव डिवाइडेड बाई m कर दोगे। बोलो हाँ है ना? टाइम पीरियड आ गया। सही है क्या? बोलो हाँ है ना? क्लियर है? चलिए, तो अब क्या आपको समझ में आ गया? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल लोगे आप लोग अब पक्का। तो इटाला क्लियर हो गया। उसके पहले वो समझाया तो 1D वाला भी क्लियर हो गया। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं ब्रेक के बाद अगली क्लास में।